traveling at 10 miles per hour towards the target, the range will be increased by 220 tangent alpha square root feet. इस क्वेश्चन में हमारे पास रेंज गिवन है, आपके पास 1200 यार्ड के इक्वल है. अल्फा इज द एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्शन. शो दैट, आपने शो करना है if the rifle is fired with the same elevation, एंगल आपके पास सेम है, elevation from a car traveling at 10 miles per hour. अब यहाँ पे उसने कार की ट्रैवलिंग की स्पीड बताई है कि 10 miles per hour के लिहाज से towards the target, the range will be increase. आपने शो करना है कि इंक्रीज रेंज जो है वो 220 टेंजेंट अल्फा स्क्वायर रूट के इक्वल है. इसके लिहाज से ये इंक्रीज रेंज क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने प्रूव किया हुआ है. क्वेश्चन सॉल्यूशन, लेट आर आई बी द इंक्रीज इन रेंज. वी शो दैट इंक्रीज रेंज इज इक्वल टू 220 टेंजेंट अल्फा स्क्वायर रूट फीट. ये आपने शो करनी है. इंक्रीज रेंज किसके इक्वल है? रेंज ऑफ ए राइफल बल्ट 1200 यार्ड. ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास. रेंज जो है राइफल की 1200 यार्ड्स के इक्वल है. उसको आपने कन्वर्ट करना है फीट के अंदर. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 फीट हो जाएगा. लेट अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. लेट द राइफल इज फायर्ड ऑन ए कार व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी इज v is equal to 10 मील पर आवर according to given statement कि car traveling at 10 miles per hour velocity 10 miles per hour के इक्वल है. इसको आपने कन्वर्ट करना है फीट सेकंड में. 10 मल्टीप्लाई 17 60 मल्टीप्लाई 3 ओवर 60 मल्टीप्लाई 60 फीट इनटू पर सेकंड. तो इसको कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सिंप्लीफाई करें 44 over 3 feet per second. As we know that a range is equal to 2v naught का स्क्वायर sin alpha cos alpha over g. यह एक आर्टिकल के अंदर आपने प्रूव किया हुआ है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 2v naught का स्क्वायर sin alpha cos alpha over g. और इसी रिजल्ट को आपने ऐसे भी प्रूव किया होगा r is equal to v naught का स्क्वायर sin 2 alpha over जी की इक्वल. दोनों ठीक है. यहां से हमारे पास रेंज इंक्रीज टू दी नॉट वी साइन अल्फा और जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 में रिजल्ट हमने ये प्रूव किया हुआ है कि रेंज किसके इक्वल है? इंक्रीज रेंज इज इक्वल टू 2v नॉट वी साइन अल्फा ओवर जी. फ्रॉम 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने v नॉट का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, v की v नॉट की. यहां से हमारे पास g को मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड, g into r ओवर 2 sin अल्फा cos अल्फा डिनोमिनेटर में चला जाएगा. यहां से उसके बाद v नॉट का स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें. v नॉट इज इक्वल टू gr ओवर 2 sin अल्फा cos अल्फा स्क्वायर रूट. पुटिंग 3 into we get इक्वेशन नंबर 3 को 2 के अंदर पुट कर देंगे तो ri इज इक्वल टू 2v sin अल्फा ओवर g. ये v नॉट लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने वैल्यूज पुट कर देंगे ये वाली. gr स्क्वायर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट अप्लाई कर दिए. उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा. यहां से स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल होकर 2 पे आ जाएगी. और यहां से हमारे पास कैपिटल R स्क्वायर रूट ऐसे आ गया है, v ऐसे आ गया है. यहां से हमारे पास g की स्क्वायर रूट कैंसिल होकर इसके ऊपर आ जाएगी. साइन अल्फा ये स्क्वायर रूट साइन अल्फा पे चली जाएगी. साइन ओवर cos किसके इक्वल आ जाएगा? टेंजेंट अल्फा स्क्वायर रूट में आ जाएगा. उसके बाद आपने क्या करना है? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r v एंड g. ये वैल्यूज हमारे पास कहां पे लिखी हुई हैं जो आपने पुट करनी है. देन r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऐसे आ गया. कैपिटल R आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ये लिखा हुआ है कैपिटल R is equal to 3600. जो आपने इस r की वैल्यू पुट की है 3600 स्क्वायर रूट के इक्वल ओवर g जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, पहले भी हम यूज कर चुके हैं. तो ये हमारे पास 32 के इक्वल आएगा. डॉट 44 ओवर 3 अप्लाई किया हुआ है. यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है v. v की वैल्यूज हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस
44/3 ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। टेंजेंट अल्फा एज इट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 टाइम अप्लाई किया 2.3600/32 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें 16 3600/16 स्क्वायर रूट, ये रिजल्ट एज इट आ जाएगा। इसकी स्क्वायर रूट अप्लाई करें 60/4, इसको आपस में कैंसिल कर दें 11 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें 220 टेंजेंट अल्फा फीट आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपने इंक्रीज रेंज जो है वो फाइंड करनी थी कि 220 टेंजेंट अल्फा के इक्वल है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। Now we going to question number 8. Question number 8 में हमारे पास determine the maximum range for projectile fired from a cannon having muscle velocity v0 and prove that the height reached in this case is v0 का स्क्वायर 4g। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट हैं। फर्स्ट में वो मैक्सिमम रेंज आपने फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की। सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है कि आपने शो करना है कि हाइट इस केस के अंदर हमारे पास v0 का स्क्वायर 4g। फर्स्ट केस के अंदर उसमें मैक्सिमम रेंज पूछिए, मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट के अंदर प्रूव दैट हाइट रीच इन दिस केस v0 का स्क्वायर ओवर 4g। वैसे पहले हमने इस क्वेश्चन को फर्स्ट केस जो है डिटरमाइन द मैक्सिमम रेंज ये आप फाइंड कर चुके हैं पहले आर्टिकल के अंदर। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने इसको प्रूव करना है। That the body of mass m be projected from point O with velocity v0 and strike with the ground at point A. Let the body of mass m be projected from point O with velocity v0 making angle alpha and strike the ground at point A. The distance from O to A, the distance from O to A is the range of the projectile. As the general equation of the projectile y is equal to x tangent alpha minus half gx का स्क्वायर over v0 का स्क्वायर secant स्क्वायर अल्फा। जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हमारे पास पुट y is equal to 0 x is equal to r in 1 we get because this point is satisfied of the equation of the projectile. Then put y is equal to 0, x is equal to capital R, y की जगह 0 आ जाएगा, x की जगह कैपिटल R, सेम एज x की जगह कैपिटल R आ जाएगा। यहाँ से हमने कैपिटल R फाइंड करना है। इस रिजल्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे लिए g r over 2v0 का स्क्वायर सेकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। 1 r यहाँ से कैंसिल करते हैं और बोथ साइड r is equal to 2v0 का स्क्वायर over g सेकेंड स्क्वायर अल्फा डॉट टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2v0 का स्क्वायर g sin अल्फा over cos अल्फा डॉट cos स्क्वायर अल्फा। यहां से आपके पास रिजल्ट है r is equal to 2v0 sin अल्फा cos अल्फा 1 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ over g v0 का स्क्वायर sin 2 अल्फा over g because 2 sin अल्फा cos अल्फा is equal to sin 2 अल्फा के इक्वल होता है। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड हो गया। रेंज इज मैक्सिमम आपके पास, क्योंकि ये रेंज का रिजल्ट है आपने फाइंड करनी है मैक्सिमम रेंज। रेंज इज मैक्सिमम व्हेन वेयर sin 2 अल्फा इज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम कब होगी जब आपके पास sin 2 अल्फा का रिजल्ट मैक्सिमम होगा। sin 2 alpha is equal to 1. We find the maximum range if we put sin 2 alpha is equal to 1 into we get, यहाँ पे आपने sin 2 alpha की जगह 1 पुट कर देना है। 1 पुट करने से हमारे पास रिजल्ट ऐसे जाते हैं v0 का स्क्वायर ओवर g। फर्स्ट केस जो आपके पास है वो आपका कंप्लीट हो गया है कि मैक्सिमम रेंज जो आपने फाइंड करनी थी वो हमारे पास है v0 का स्क्वायर ओवर g के इक्वल। सेकंड पार्ट में उसने फाइंड किया इन दिस केस मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, शो करनी है v0 का स्क्वायर ओवर 2g के इक्वल। नाउ वी हैव टू
height, let h be the height of the projectile। ये हमारे पास height of the projectile की है, ये रिजल्ट है कि इसकी आपके पास height किसके इक्वल है, maximum height। Let h be the height of the projectile, then h is equal to v naught का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। इस रिजल्ट को आपने पहले पार्टिकल में प्रूव किया था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऐसे पैराबोला शेप, पैराबोला के लिहाज से हमारे पास x माइनस दिस v नॉट का स्क्वायर sin 2 अल्फा ओवर 2g, h का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 v नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ओवर g इनटू y माइनस v नॉट का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2g के इक्वल है। तो ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला की शेप में। उस पैराबोला की शेप में ये जो रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है v नॉट का स्क्वायर sin 2 अल्फा ओवर g, ये आपके पास है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे हमने कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया, h इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। अब क्योंकि आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट, बिकॉज इन दिस केस, इस केस के अंदर मैक्सिमम रेंज फाइंड किया है, हाइट भी आपने क्या करनी है, मैक्सिमम फाइंड करनी है। मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 45 के। इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 आपके पास ये है v नॉट का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा ओवर g। इस इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा की जगह आपने 45 डिग्री पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास sin स्क्वायर 45 ओवर 2g आ जाएगा, v नॉट का स्क्वायर 2g एज इट आ जाएगा, sin स्क्वायर 45 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, g 4g हो जाएगा। हिंस मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट मैक्सिमम v नॉट का स्क्वायर ओवर 4g। ये आपने जो हाइट प्रूव करनी थी कि प्रूव दैट द हाइट रीच्ड इन दिस केस, यानी कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द पैराबोला जो है या प्रोजेक्टाइल जो है वो v नॉट का स्क्वायर ओवर 4g के इक्वल है। व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। Question number 9, what is the maximum range possible for a projectile fired from a cannon having muzzle velocity 1 mile per second, and what is the height reached in this case। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक में मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, पॉसिबल फॉर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन हैविंग मसल वेलोसिटी। इसमें उसने वेलोसिटी को मेंशन कर दिया है कि हमारे पास 1 मील पर आवर के इक्वल पर सेकंड है। सेकंड केस के अंदर उसने पूछा है कि मैक्सिमम हाइट, 2 केसेस हैं इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज पॉसिबल फॉर ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन हैविंग वेलोसिटी एंड मैक्सिमम हाइट, बिकॉज इन दिस केस, इसी केस के अंदर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी 1 मील पर आवर, मील को खत्म करेंगे हम फीट में कन्वर्ट करने के लिए, 1760 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड एज इट है उसको वैसे रहने देंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। एज वी नो दैट द मैक्सिमम रेंज आर इज मैक्सिमम इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर ओवर g। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में मैक्सिमम रेंज प्रूव किया था कि v नॉट का स्क्वायर ओवर g की इक्वल है। Putting the values of v naught and g in equation 1 we get, क्योंकि आपने यहाँ पे मैक्सिमम रेंज फॉर ए प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है, उसके लिए वेलोसिटी भी आपके पास गिवन है, g की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 32 की इक्वल होती है। ये वेलोसिटी की वैल्यूज और g की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर देनी है। यहाँ पे 1760 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास v नॉट के ऊपर स्केल लिखा हुआ है, स्केल की वजह से हमारे पास 2 टाइम रिजल्ट लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम इसकी कैलकुलेशन करें, सिंपलीफाई करें, आपके पास 87 1200 फीट रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास
मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद सेकंड केस के अंदर आपने फाइंड करना है वी आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट बिकॉज़ इन दिस केस द हाइट इज मैक्सिमम। अभी ये क्वेश्चन हमने प्रूव किया था कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास v नॉट का स्केयर ओवर 4g के इक्वल है। इस केस में उसने वेलोसिटी क्योंकि हमारे पास गिवन है उसने पूछा है कि आप मैक्सिमम हाइट बताएं क्या है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल v नॉट का स्केयर ओवर 4g 1760 मल्टीप्लाई 3 1760 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 32 बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरीके से आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास 21,7800 फीट रिजल्ट आपके पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 A cannon has its maximum range। आपने कैनन है उसके पास मैक्सिमम रेंज कैपिटल आर के बारे में उसने खुद मेंशन कर दी है कि हमारे पास मैक्सिमम रेंज जो है वो कैपिटल आर के इक्वल है। प्रूव दैट द हाइट रीच इन दिस केस 1/4 कैपिटल आर एंड द टाइम ऑफ लाइट इज 2r ओवर g स्क्वायर रूट के इक्वल है। इट इज गिवन मैक्सिमम रेंज। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है मैक्सिमम रेंज जो है वो कैपिटल आर के इक्वल है। इस वजह से हमने यहाँ पे मैक्सिमम रेंज कैपिटल आर मैक्सिमम रेंज को आर मैक्सिमम कैपिटल आर एज वी नो दैट मैक्सिमम रेंज वी नॉट का स्क्वायर ओवर जी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव किया पहले हमारे पास एक आर्टिकल था उसमें भी आपने प्रूव किया है मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर ओवर जी के इक्वल है। यहां से हमारे पास रेंज मैक्सिमम वी नॉट का स्क्वायर ओवर जी मैक्सिमम रेंज को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वजह से आर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर ओवर जी लिखा है। टू प्रूव द हाइट रीच्ड वी सिलेक्ट द मैक्सिमम हाइट h is equal to v naught का स्क्वायर ओवर 4g। क्योंकि अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फर्स्ट केस के अंदर मैक्सिमम हाइट आपने मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है फाइंड करना है वो हमारे पास इसके इक्वल है कैपिटल h is equal to v naught का स्क्वायर ओवर 4g के इक्वल है। 1/4 ऐसे आ गया यहाँ से v naught का स्क्वायर ओवर g v naught का स्क्वायर ओवर g आपके पास इसके इक्वल है कैपिटल आर के इक्वल है मैक्सिमम रेंज के इक्वल है। h is equal to 1/4 डॉट r यानी कि फर्स्ट केस में hence maximum height of the projectile is या cannon is 1/4 into r। ये आपके पास कंप्लीट प्रूव हो गया है hence फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपने बताना है कि the time of flight is equal to something let t be the time of the flight as t is equal to 2v naught sin alpha over g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपने पहले आर्टिकल में प्रूव किया हुआ है कि 2v naught sin alpha over g के इक्वल है। लेकिन इसमें हमारे पास क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो टाइम आपके पास क्या होना चाहिए मैक्सिमम। इन दिस केस वी यूज द मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम फाइंड करने के लिए हमें एंगल का अल्फा का पता होना चाहिए कि वो कितना होता है। मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन जो अल्फा है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। मैक्सिमम टाइम आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। साइन अल्फा की जगह 45 डिग्री आप पुट कर देंगे 2v naught sin 45। साइन 45 का जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास sin 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। 1/2 स्क्वायर रूट यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी वो 2 स्क्वायर रूट को इस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे 2 स्क्वायर रूट ओवर v naught ओवर g के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्या किया 2 स्क्वायर रूट ऐसे डाल दिया v naught के ऊपर स्क्वायर डाल दें g के ऊपर स्क्वायर डाल दें स्क्वायर रूट ले लें लिख सकते हैं पॉसिबल है क्योंकि आपने जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर रूट लेके आनी है। उसके लिहाज से हमारे पास रिजल्ट है v naught का स्क्वायर ओवर g into g। वन टाइम आपने क्या करना है कि v naught का स्क्वायर ओवर g इज इक्वल टू कैपिटल r के इक्वल है। v naught का स्क्वायर ओवर g की जगह आपने क्या पुट किया है कैपिटल r g एज इट लिखा है। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है g के भी स्क्वायर रूट है बाकी रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। हिंस प्रूफ ये क्वेश्चन 10 भी आपका कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 आपने कैलकुलेट किए। एक्सरसाइज 10 चैप्टर नंबर 10 मैकेनिक्स बुक।
इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा क्लोज।